शुगर के मरीजों में कंधे की हरकत कम होना या कंधे का जाम होना कंधे के जोड़ की बीमारी है, जिसमें कंधे के जोड़ की सोजिश हो जाती है और ये जोड़ सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की वजह से इसकी हरकत महदूद हो जाती है। जब ये जोड़ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाए तो इसे कंधे का जाम हो जाना भी कहते हैं। क्या आप शुगर के मरीज हैं और आप अपने कंधे के दर्द की वजह से परेशान हैं? क्या आपको अपना बाजू सर के ऊपर लेकर जाने में, हाथ सर के पीछे रखने में और अपना हाथ कमर के पीछे लेकर जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है? इन सब मसाइल के इलाज के लिए ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा शुगर के मरीजों में कंधे की हरकत कम हो जाने के बारे में, जिसे मेडिकल की जुबान में फ्रोजन शोल्डर इन डायबिटिक्स भी कहते हैं। शुगर के मरीज जिनकी शुगर बहुत ज्यादा होती है या जो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, इनमें ये बीमारी एक कंधे में या दोनों कंधों में बहुत आम है। जिन मरीजों में ये बीमारी होती है उनमें ये 5 निशानियां अमूमन जरूर होती हैं। 5वें निशानी बहुत अहम है और ये कमोबेश हर मरीज में पाई जाती है। कमीज पहनते वक्त मरीज को कंधे में दर्द होती है और वो सही तरीके से कमीज नहीं पहन सकता है। नहाते हुए कमर पर साबुन नहीं लगा सकता है। अगर कोई करीब से गुजरते हुए कंधे को ठोकर लगा दे तो कंधे में शदीद दर्द होता है। अगर सोते हुए मुतासरा कंधे की तरफ करवट लें तो शदीद दर्द होता है और मरीज दर्द की वजह से नींद से उठ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को कंघी करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ये निशानी कमोबेश हर मरीज में पाई जाती है। कंधे के जाम होने का मसला औरतों में ज्यादातर पाया जाता है और ये मसला अमूमन 40 से 60 साल की उम्र की औरतों में ज्यादा होता है। यूं तो कंधे के जाम हो जाने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जिस बीमारी में ये वाला मसला सबसे ज्यादा होता है वो शुगर की बीमारी है। ऐसे मरीज जिनमें उनके खून में मौजूद शुगर कंट्रोल ना हो या जिनकी शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा हो, तो इन मरीजों में ये मसला आम है। ऐसे मरीजों में शुगर के मॉलिक्यूल जोड़ में मौजूद कोलेजन, जो एक मादा होता है, उसके साथ लगकर जोड़ की हरकत को मुश्किल बना देते हैं और हरकत मुश्किल हो जाने की वजह से कुछ अरसे पर जोड़ की हरकत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और ये जोड़ जाम हो जाता है। ये मसला एक कंधे या दोनों कंधों में भी हो सकता है। वो मरीज जिनमें शुगर के 3 महीने के टेस्ट HbA1c की रिपोर्ट ठीक ना आए तो इनमें इस बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। वो वाले मरीज जिनको शुगर होने वाली हो तो इनमें भी ये मर्ज हो सकता है। शुगर के अलावा इस मर्ज की वजूहात में 50 साल से ज्यादा उम्र, गर्दन के मोहरों की बीमारी में मुब्तला मरीज, गिल्हड़ के गदूद की बीमारी, ब्लड प्रेशर, राशा और दिल की बीमारियों में मुब्तला मरीज, कंधे पर चोट लगना, कंधे का ऑपरेशन होना, बगैर किसी वजह के कंधे का जोड़ जाम होना शामिल हैं। फ्रोजन शोल्डर की अलामात में कंधे का दर्द जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, कंधे की हरकत कम हो जाती है और बाजू को ऊपर नीचे करने में मुश्किल होती है। कंधे के जोड़ के सिकुड़ने की वजह से और दर्द की वजह से मरीज को सोने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपका डॉक्टर तफसील से आपका मुआयना करेगा और आपको शुगर का टेस्ट और कंधे का एक्सरे तजवीज करेगा। कंधे के जाम होने के इलाज के लिए हम मरीज को सबसे पहले दर्द और सोजिश कम करने वाली दवाइयां तजवीज करते हैं। मरीज को कंधे पर मालिश करने वाली क्रीमों का भी बताते हैं। शदीद दर्द की सूरत में मरीज को टीके भी तजवीज किए जाते हैं जो मरीज की दर्द को काफी हद तक कम कर देते हैं। मरीज को हदायत की जाती है कि वो कंधे को आराम दे और ज्यादा दबाव और जहनी तनाव से बचे। मरीज को कंधे की गर्म टकोर का भी बताया जाता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को कंधे की फिजियोथेरेपी या वर्जिशें करवाई जाती हैं। कंधे की वर्जिशों का इस मसले में बहुत अहम किरदार है। शुगर में मुब्तला मरीजों को हदायत की जाती है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। आमतौर पर शुगर के मरीजों में शुगर चेक करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका रैंडम ब्लड शुगर। जिस वक्त आपकी शुगर चेक की जाती है तो इस वक्त ये तरीका आपके जिस्म में मौजूद शुगर लेवल को चेक करता है। आप ये वाला टेस्ट किसी भी टाइम करवा सकते हैं और इसके लिए आपको खाली पेट होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो आपको ये मर्ज लाहक है। दूसरा तरीका फास्टिंग ब्लड शुगर। मरीज की शुगर खाली पेट नाश्ते से पहले सुबह को चेक की जाती है और जब इसने रात को कुछ भी ना खाया हो और 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर शुगर कम हो तो ये नॉर्मल है। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में हो तो आपको शुगर होने वाली है और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो तो आपको शुगर है। तीसरा तरीका HbA1c। ये टेस्ट आपकी पिछले 3 माह की शुगर का रिकॉर्ड बताता है। 5.7% से अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये टेस्ट नॉर्मल है। 5.7 से 6.4 के दरमियान अगर वैल्यू आ रही है तो आपको शुगर होने वाली है। 6.5% या इससे ऊपर अगर शुगर टेस्ट की वैल्यू आ रही है तो मरीज को शुगर है।
इन तीनों तरीकों से मरीज की शुगर चेक करने के बाद मरीज को शुगर की दवाइयां तजवीज की जाती हैं और ग़िज़ाई परहेज का भी कहा जाता है। बाज़ दफा अगर कुछ मरीजों में दवाइयों से शुगर कंट्रोल ना हो तो इन्हें इंसुलिन का टीका भी लगाया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें वो सारी ग़िज़ाएं तफसील से दर्ज की गई हैं जिनसे शुगर के मरीजों ने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। दूसरे चार्ट में वो ग़िज़ाएं दर्ज की गई हैं जो शुगर के मरीजों ने एहतियात से इस्तेमाल करनी है। और जो चार्ट अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें वो सारी ग़िज़ाएं दर्ज की गई हैं शुगर के मरीज हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं और आप वीडियो को पॉज करके इनकी तस्वीर ले सकते हैं। शुगर के मरीजों को अमूमन शुगर की दवाइयों के लिए या इंसुलिन के टीके की मिकदार का तयन करने के लिए शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी रेफर किया जाता है। इन सब हदायत पर अमल करने से और कंधे की वर्जिशें करने से मरीज का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन जिन मरीजों को इस तरीका इलाज से आराम ना आए तो इन्हें कंधे के जोड़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का टीका लगाया जाता है जिससे यह मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। मरीजों की एक बहुत थोड़ी तादाद ऐसी होती है जिनको पहले बयान किए गए तरीका इलाज से फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे मरीजों को बेहोश करके इनके कंधे के जोड़ को चलाया जाता है जिसे मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में कंधे के जोड़ के सुकड़ाव को बजरिया ऑपरेशन खत्म किया जाता है। ये ऑपरेशन कैमरे वाला भी हो सकता है और चीरे के जरिए भी किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंधे के जोड़ में कितनी अक़साम के टीके लगाए जाते हैं और ये टीके कौन लगाता है तो मेरे राइट साइड पर वीडियो लिंक पर क्लिक करें। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें और इस बीमारी से मुताल्लिक अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।